नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। अध्ययन की सतत कड़ी में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सेनापति के हम तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। पद पढ़ेंगे पहले। करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल छुए दृग छोर छवि पावन तरुणा है। नाई ने समान उपमान और सेनापति छाया कछु धरत चकित मृग छूना है। शाम है वरण ज्ञान ध्यान के हरण मानो सूरति को धैर्य वशीकरण के टूना है। मोहत करी सेन चैन के परम एन प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। कठिन शब्द देखिए। कलोल शब्द आया करत कलोल। कलोल से तात्पर्य क्रीड़ा करना। श्रुति शब्द है। श्रुति से अर्थ है कान। अमोल अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। छुवे दृग छोर छवि पावन तरुणा है। तरुणा शब्द एक आभूषण है, कान में पहने जाने वाला जो लटकता रहता है। तो तरुणा से तात्पर्य कान में पहने जाने का आभूषण। इसी प्रकार से उपमान समान शोभा वाली कोई वस्तु। मृग छोना, मृग का जो बालक है, बच्चा, मृग का शावक बच्चा। टोना शब्द है, जादू से तात्पर्य जादू टोना। सेन इशारा करना, आंखों के द्वारा इशारा किया जाना। एन शब्द आया से तात्पर्य भंडार। यह अवतरण कवि सेनापति के द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन से लिया गया कि यहाँ कवि ने नायिका की सुंदर नेत्रों का वर्णन किया है कि नायिका के नेत्र कितने अधिक सुंदर है कि नायक उन नेत्रों के वशीभूत हो जाता है और अपने आप को उनकी वशीकरण के समान, कि जैसे जादू टोने से किसी को वश में कर लिया जाता है, कैसे उसके जो नेत्र है वो जादू टोने का कार्य करते हैं। अर्थात नायिका की अति सुंदर आंखें देखने वाले का मन को मुक्त कर लेती है। कवि सेनापति कहते हैं कि नायिका की आंखें इतनी सुंदर है, बड़ी बड़ी, कि उसके नेत्र कानों तक फैले हुए हैं। करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल छुवे दृग छोर छवि पवन तरुणा। छवि सुंदर, श्रुति कानों तक के बड़े बड़े दीर्घ, कि उसकी जो नेत्र है, आंखें बड़ी बड़ी सुंदर आंखें हैं और कि क्रीड़ा करती हुई नजर आती है। और अमूल्य, जिसकी मतलब उसकी कोई कीमत नहीं, अर्थात अति सुंदर वो आंखें हैं। क्रीड़ारत अर्थात चंचल है। छुवे दृग छोर, कि उसके जो नेत्र है वो कानों तक छूने वाले, अर्थात बड़ी बड़ी आंखें हैं कि जैसे वो कानों के आभूषण को छू रही है, स्पर्श कर रही है। उस नायिका की आंखों की सुंदरता के लिए कवि सेनापति कहते हैं, मुझे कोई भी समानता नजर नहीं आती कि उसके समान बताए जाए, कोई उपमान मुझे नहीं दिखाई देता। नाही न समान उपमान और सेनापति छाया कछु धरत चकित मृग छूना। कि उसके नेत्रों की सुंदरता के समान कवि सेनापति को कोई उपमान भी दिखाई नहीं देता कि वो कह सके कि उसके नेत्र उसके समान है, मछली के समान है, हिरणी के चंचल आंखों के जैसे उसके नेत्र है। कि नहीं, कि उसके आंखों के समान कोई भी उपमान नहीं है। छाया कछु धरत चकित मृग छूना है। कवि कहते हैं कि नायिका की आंखों की सुंदरता कुछ कुछ चकित और चंचल, मृग शावक, मृग के बच्चे की जैसे चंचल सुंदर आंखें होती है, छूना
बालक कि मृग के बालक, मृग के हिरण के बच्चे के जैसी वो चकित चंचल आंखों की ये कुछ कुछ समानता इन आंखों में, नायिका की आंखों में नजर आती है। अर्थात चंचलता को लिए हुए मृग शावक, मृग बालक जैसी इसकी सुंदर चकित चंचल आंखें हैं। श्याम है वरण ज्ञान ध्यान के हरण, मानो सूरती को धरे वशीकरण के टोना। और ये नायिका की आंखें कैसी है कि श्याम वर्ण की है, कि आंखें श्याम वर्ण की है और ऐसा लगता है कि ये लोगों के ज्ञान और ध्यान को भी हर लेती है। श्याम है वर्ण ज्ञान ध्यान के हरण, मानो, मानो जहां आता है वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कवि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि नायिका की ये आंखें कि सामने वाले को, देखने वाले की ज्ञान और उसकी एकाग्रता ध्यान को भी हर लेती है। अति सुंदर नायिका की आंखें हैं, सूरती को धरे। और यही नहीं, ये वशीकरण जादू से युक्त ये आंखें हैं कि अपने कटाक्ष से किसी को भी मोहित कर लेती है। सूरती को धरे वशीकरण का टूना है। कितनी सुंदर ये आंखें हैं, ये वशीकरण जादू का कार्य करती है कि देखते ही व्यक्ति उसकी आंखों के वशीभूत हो जाता है। मोहत करी सेन चैन के परम ने, सेन इशारा के द्वारा अपने देखने के हाव भाव भंगिमाओं से जो उसकी आंखों की सुंदरता है, कटाक्ष है, वह मोह लेते हैं। चैन के परम एन, और ये सुख के भंडार है। चैन के परम एन, एन शब्द आया भंडार, कि देखते ही देखने वालों को आनंद मिलता है, सुख मिलता है। इतनी सुंदर मुक्त कर देने वाली ये नायिका की आंखें हैं। प्यारी तेरे नेर मेरे मन के खिलौना है। नायक कहता है कि हे प्यारी, हे प्रिय रमणी, तुम्हारी सुंदर आंखें मेरे मन के लिए खिलौने के समान है। अर्थात खिलौने के समान ही मेरे मन को ये आनंदित करती है। तो रीतिकाल की परंपरा में श्रृंगार वर्णन में नक्षिक वर्णन, श्रृंगार की परंपरा रही है कि रमणी के एड़ी से लेकर चोटी तक के एक एक अंग का रीतिकाल के प्रत्येक कवि ने मुक्तकारी सुंदर नक्षिक वर्णन किया है। तो उसी नक्षिक की परंपरा में कवि सेनापति ने यहाँ रमणी की, नायिका की सुंदर आंखों का वर्णन किया है। चाहे हम बिहारी को ले लें, बिहारी ने संपूर्णतः नारी के नक्षिक वर्णन और उसकी आंखों की सुंदरता का वर्णन हम बिहारी सस्सई में मिलता है। तो संपूर्णतः हम कहेंगे कि नक्षिक वर्णन में करते हुए कवि ने का यह पूरा जो पद है वो श्रृंगार रस से युक्त है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया कवि ने, उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से श्याम है वर्ण ज्ञान ध्यान के हरण, मानो आया शब्द, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। और कवित्व छंद इस पद में है। धन्यवाद।